नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आज जारी वोटिंग के दौरान नेतागण और आला अधिकारियों के अलावा नेता ईश्वर खंड्रे, सागर खंड्रे, बंडेप्पा काशमपुर और भगवंत खुबा ने अपना वोट डाला। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल केस पर बोले कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, कहा इसका चुनाव में कोई असर नहीं, कानून के तहत होगी कार्रवाई। कर्नाटक यौन शोषण मामले पर कांग्रेस ने पीएम पर साधा निशाना। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व प्रमुख निट्टा डिसोजा ने कहा, देश की महिलाएं आपको 400 पार पर जवाब देंगी। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर किया हमला। मैं इस लड़ाई में अपना सब कुछ दे रहा हूं, आप भी ऐसा करें, राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा। युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। बीदर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आज वोटिंग जारी है। इस दौरान नेतागण और आला अधिकारियों ने आज अपना वोट डाला। बीदर के डीसी गोविंद रेड्डी ने अपना वोट डाला। बीदर एसपी चन्नाबसवन्ना एसएल ने भी अपने मताधिकार का उपयोग। उसी तरह कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एवं बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे और बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंड्रे ने भालकी में अपना वोट डाला। इसी तरह पूर्व शासक बंडेप्पा काशमपुर ने बीदर दक्षिण में अपने परिवार के साथ अपना वोट डाला। बीदर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के उम्मीदवार भगवंत खुबा ने अपने परिवार के साथ बीदर में वोट डाला। बीदर जिले के विभिन्न शहरों में शांतिपूर्वक मतदान जारी रहा और तेज धूप और गर्मी के बावजूद मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान का रिपोर्ट। बसवा कल्याण में लोकसभा चुनाव के तहत चल रहे मतदान के दौरान बसवा कल्याण के विधायक शरणु सलगार ने हर बूथ में जाकर केबीएल और बूथ के अधिकारियों को समझाया कि मुस्लिम महिलाओं और हिंदू महिलाओं को अपने मुंह में लगाए गए मास्क या स्कार्फ को निकालकर अंदर छोड़ा जाए, नहीं तो वोट डालने न दिया जाए। इसके अलावा बूथ एजेंट को भी महिलाओं का चेहरा बताने के लिए कहा जा रहा है और हर जगह पोलिंग एजेंट के तौर पर लड़कों को बिठाया गया है। इसके कारण महिलाएं अपना वोट डालने से पीछे हट रही हैं, जबकि लेडीज को चेक करने के लिए लेडीज बूथ एजेंट बिठाना चाहिए, नहीं तो इस तरह की हरकत से महिलाओं का वोट प्रतिशत कम होगा। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು. ಮುಖ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಇಕ್ಕಿರಿ. ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಪಿಆರ್ ಅವರೇ ಏನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್. बुर्का आपको ओपन करना है, आप कौन है बोल के आप कैसा। आज मंगलवार 7 मई को कर्नाटक में दूसरे चरण के मतदान में 14 लोकसभा सीटों के मतदान हो रहा है। बीदर जिले के विभिन्न शहरों और इलाकों में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। उसी कड़ी में चिटगुप्पा के विभिन्न पोलिंग बूथ पर पुरुष और महिला मतदाताओं की भीड़ जमा हो रही है। दोपहर में तेज धूप होने के डर से पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा हो रही थी और भारी संख्या में लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। चिटगुप्पा के मोहल्ले दस्तगीर के एक पोलिंग बूथ पर सुबह में भारी संख्या में मतदाता जमा हुए और वोट डाला। उसके बाद इस तेज धूप के बावजूद भी देश के जागरूक नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए भारी संख्या में जमा हो रहे हैं। केपी न्यूज के एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट।
शांतिपूर्ण मतदान जारी है। यहां पर धूप के बावजूद भी लोग अपना वोट देने के लिए जमा हुए हैं। इस अवसर पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया है। पूर्व एमएलसी विजय सिंह और उनकी पत्नी ने गौसिया स्कूल बसवा कल्याण में अपना वोट डाला। कांग्रेस पार्टी के नेता धनराज तलमपल्ली ने भी बसवा कल्याण के शांति निकेतन ग्राउंड में अपना वोट देकर लोगों से अपील की कि सभी लोग घर से निकलकर अपना वोट दें। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। सर, आप सभी को नमस्कार। मैं अभी लोकसभा का बसवा कल्याण में शांति निकेतन में वोट करके आ रहा हूं। आप सभी को मैं विनती करता हूं, जल्दी से जल्दी 5 बजे के अंदर सभी लोग वोटिंग करना बोल के मैं विनती करता हूं। आज कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों में पोलिंग हो रही है। बीदर लोकसभा क्षेत्र के चिटगुप्पा में पोलिंग बूथ पर कड़ी धूप के बावजूद दोपहर के समय में मतदाताओं की भीड़ दिखाई दी और मतदाता लंबी कतारों में खड़े रहे और अपनी बारी आने का इंतजार करते दिखाई दिए। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के हासन से सांसद और जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल काफी विवादों में छाए हुए हैं। कांग्रेस चुनाव में अश्लील वीडियो कांड को भुभाने लगी है और तो वही भाजपा के वरिष्ठ नेता ने अलग ही दावा कर दिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि यह मामला चुनाव में हमें प्रभावित नहीं करेगा। अश्लील वीडियो मामले में रेवन्ना के खिलाफ कानून अपने हिसाब से कार्यवाही करेगा। सोमवार को एक साक्षात्कार में येदियुरप्पा ने रेवन्ना के सवाल पर कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जांच चल रही है, विशेष जांच दल गठित किया गया है, कानून अपना काम कर रही है, इसका चुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला। मामले में भाजपा और पीएम मोदी पर कांग्रेस की टिप्पणियों पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मूर्खता है, कैसे पीएम या फिर कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा। जांच हो रही है, होने दीजिए। कांग्रेस सिर्फ फिजूल की बात कर रही है क्योंकि उन्होंने उम्मीद खो दी है कि वे राज्य की 3/4 सीटें भी नहीं जीत सकते। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक में जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर भाजपा पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को हमेशा बचाया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व प्रमुख नेता डिसोजा ने कहा कि भाजपा ने केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए हैं, लेकिन हकीकत देश की जनता के सामने है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि चाहे वह बहादुर महिला पहलवान हो या अंकिता भंडारी जैसी बेटियां, प्रधानमंत्री ने किसी भी बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश नहीं। भाजपा सरकार ने हमेशा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को बचाया है। वह 2022 में ऋषिकेश के पास एक रिसोर्ट में 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की कथित तौर पर उसके मालिक, जो एक भाजपा नेता का बेटा था, और उसके 2 साथियों द्वारा हत्या का जिक्र कर रही थी। कांग्रेस भी भाजपा पर हमला कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान में वोट डालने के बाद मंगलवार 7 मई को 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीधे मध्य प्रदेश यहां के खरगोन जिले में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, ऐसी साजिश चल रही है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार हर एक चरण में दिखा। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान प्यार दिखाकर एक खास समुदाय के वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के एक नेता की बेशर्मी देखिए, बोलते हैं कि मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था। कांग्रेस के शहजादे से हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे सहयोगी ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि आपको तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या रामराज चलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे न्याय गारंटी के साथ घर घर जाएं और लोगों को भाजपा की विचारधारा तथा उसके नफरत के एजेंडे से उत्पन्न खतरे के बारे में बताएं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील में गांधी ने कहा कि
वह इस लड़ाई में अपना सब कुछ दे रहे हैं और चाहते हैं कि वे भी ऐसा ही करें। गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कार्यकर्ताओं के नाम अपने संदेश में कहा कि एक तरफ कांग्रेस की प्रेम और न्याय की विचारधारा है और दूसरी तरफ मोदी सरकार, भाजपा तथा आरएसएस की भय, नफरत और विभाजन की विचारधारा है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी वजह से ही पार्टी भारत के लोगों की बात सुनकर एक क्रांतिकारी घोषणा पत्र तैयार कर पाई। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान 7 मई को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर आयोजित किए गए हैं। इस दौरान गुजरात की भी सभी 26 सीटों पर मंगलवार को वोटिंग पूरी की जाएगी। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी अहमदाबाद के बूथ पर जाकर अपना मतदान दिया। पीएम मोदी के आने की जानकारी मिलते ही उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम लग गया और इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी। बता दें कि पीएम मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित निशान विद्यालय जाकर अपना वोट दिया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद जनता का अभिवादन किया और लोगों से मुलाकात की। तभी एक बुजुर्ग महिला ने पीएम मोदी को राखी बांधने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और फिर पीएम मोदी ने भी हाथ आगे बढ़ाते हुए उनसे राखी बंधी। इसके बाद पीएम मोदी ने सिर झुकाते हुए हाथ जोड़े और फिर वह सभी को प्रणाम करते हुए चले गए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को युवाओं के बीच सीखने की जिज्ञासा और इच्छा को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि वे चौथी औद्योगिक क्रांति में हो रहे तेजी से बदलाव के साथ तालमेल बिठा सके। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं में विकास की अपार संभावनाएं हैं और वे विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा, हमें छात्रों में सीखने की जिज्ञासा और इच्छा को मजबूत करना हो ताकि उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके, क्योंकि आज हम चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसे नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा, परिवर्तन की गति और मात्रा दोनों ही बहुत अधिक है, जिसके कारण प्रौद्योगिकी और आवश्यक कौशल में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। गुजरात में तीसरे चरण के मतदान के दौरान वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात की 26 में से 25 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार संग लाइन में लगकर वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद अमित शाह ने जीत का साइन भी दिखाया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आज जारी वोटिंग के दौरान नेतागण और आला अधिकारियों के अलावा नेता ईश्वर खंड्रे, सागर खंड्रे, बंडप्पा काशमपुर और भगवंत खुबा ने अपना वोट डाला। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल केस पर बोले कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, कहा इसका चुनाव में कोई असर नहीं, कानून के तहत होगी कार्रवाई। कर्नाटक यौन शोषण मामले पर कांग्रेस ने पीएम पर साधा निशाना। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व प्रमुख निटा डिसोजा ने कहा, देश की महिलाएं आपको 400 पार पर जवाब देंगी। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर किया हमला। मैं इस लड़ाई में अपना सब कुछ दे रहा हूं, आप भी ऐसा करें, राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा। युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही ये बात। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।